नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी बहुत सुंदर और अच्छी हथेली, सौभाग्यशाली हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक सुंदर चीज देखिएगा आपकी हथेली में, आपका जो ये गुरु का पर्वत है, जुपिटर का माउंट, ये देवगुरु बृहस्पति हैं। ये देवताओं के भी गुरु होते हैं, ये ऋषियों के भी गुरु होते हैं, ये ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं। और इस धराधाम पे अगर हम कहें पूरे ब्रह्मांड में जुपिटर का माउंट आप देखें, उसके ऊपर रिसर्च करें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है ये। और जिनसे हमारा शरीर बना है वो 5 तत्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व। तो ये उस तत्व के मालिक हैं, बाकी 4 तत्व उस आकाश तत्व के अधीन काम करते हैं, ठीक है ना। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, हमारी हथेली में हो या कुंडली में हो अथवा जन्म पत्री में हो, प्रथम आचार्य होते हैं। और इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं होती, क्योंकि ये देवताओं ऋषियों के गुरु हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं। और हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है ब्रह्म तत्व का, वो छुपा हुआ होता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, वो लेडीज हो, वो जेंट्स हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर ब्रह्म तत्व रहता है, जिसके कारण उन्होंने जो है मनुष्य जीवन धारण किया हुआ होता है। अब ये सुंदर और पुष्ट है। यहाँ पे आपका जो पहला आचार्य है, ऋषि ग्रह है, वो पुष्ट और सुंदर है। ये उंगली जो इस पे बनी हुई है, ये शानदार है। इसका झुकाव ही अपने आप अच्छी स्थिति को प्राप्त कर रहा है। किस तरफ झुक रहा है ये आप देखेंगे तो आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। जब मिडिल फिंगर की तरफ आपकी तर्जनी उंगली का झुकाव होता है, इंडेक्स फिंगर का झुकाव होता है, तो आपके अंदर नेचुरली, जिसको आनुवांशिक कहते हैं, कुदरती वंश के हिसाब से चलता है, धार्मिक भावनाएं हैं और बड़ी मात्रा में हैं। और जीवन के अंत तक ये चीज़ें रहेंगी। धर्म और अध्यात्म में जैसे जैसे वृद्धि होगी आपकी उम्र की, वैसे वैसे उसमें रुचि रहेगी और अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पण रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दूसरी बात है, आपके अंदर कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता और खड़ूसपन, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगी। तो आप श्रेष्ठ हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिसका गुरु श्रेष्ठ तो सब कुछ श्रेष्ठ। दूसरी बड़ी खासियत है इस उंगली में, आप देखेंगे ये उंगली इस प्रकार से है और आपकी जो रिंग फिंगर है उससे बड़ी दिखाई दे रही है। आपको इसमें नाखून बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और मिडिल फिंगर से जो है छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है, क्योंकि ये उंगली गुरु पर्वत से जो है क्या है, शासित है। ऐसे में ये आपके अंदर हमेशा कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति की वजह से स्वाभिमानी रहेंगी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बनी हुई ये दिखाई दे रही है। शानदार चीज़ है, बहुत गजब की चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, फिर मैं मुख्य चीज़ पे आता हूँ। आपका जो यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत है वो सुंदर और पुष्ट है, बेहतरीन है, निश्चित रूप से श्रेष्ठ जाति का है। जीवन में आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही करेंगी,
जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। नॉलेज ज़बरदस्त रहेगा जीवन में, क्योंकि ये ज्ञान का कारक ही है गुरु। गुरु मतलब टीचर या ऐसा व्यक्ति जो आपको जो है रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन दे, उसको गुरु कहते हैं। दो शब्दों से बना है, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश, ठीक है ना। जो अंधेरे से निकाल कर हमें प्रकाश की तरफ ले जाए, हमें रास्ता दिखाए, उसको गुरु कहते हैं। तो निश्चित तौर पे नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, आप विद्वान रहेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व बना रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की भलाई करने में भी आगे रहेंगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिलती हुई दिख रही है। और देखिएगा कभी भी, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, अगर आपका बृहस्पति इस तरह से सुंदर हो, उसकी रंगत इस प्रकार से खूबसूरत हो और बृहस्पति का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ हो जैसा इनका है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं तो रहती हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और आत्मज्ञान इनके अंदर समाहित रहता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो देखिएगा, मनुष्य का जीवन है हम लोगों का, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी, कुछ दिन परेशान भी करेंगी, लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे, अनर्थ नहीं कर पाएंगे। जैसी आई थी वैसे चली भी जाएंगी और आप उन समस्याओं से बचे रहेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे लोग कुछ खास क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत तरक्की पाते हैं और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं नेम फेम होता, प्रतिष्ठा मिलती है, शोहरत कमाते हैं। बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में यदि काम करे ये व्यक्ति, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काम कर रही होंगी या काम करने की सोच रही होंगी, तो ये क्षेत्र आपको ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ज़्यादा तरक्की और उन्नति देने वाले रहेंगे और इन क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी भी पाएंगी, क्योंकि ये गुरु से संबंधित है और आपका गुरु पुष्ट और सुंदर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसकी उंगली भी जहाँ बहुत शानदार है, वहीं पर्वत भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ की और देखिए, गुरु पर्वत को अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का जो है इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है। शनि की पर्वत का तब झुकना और विवाह का रेखा का बहुत दूर होना इस बात का सूचक होता है कि विवाह लेट से होगा और ऐसे लोगों का विवाह कम से कम 26वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष के बीच होता है, उससे पहले नहीं होता है। 26 से लेके 30वें वर्ष के बीच होता है और ज़्यादा जो है इनका प्रबल योग बनते हैं 28वें से लेके 30वें के बीच में, और यही बन रहा है। इनका 28वें से लेके 30वें के बीच में प्रबल योग है। आप मेहनत करिएगा, मैं एक बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ। अगर वो उपाय आप विधिवत तरीके से करती हैं, नागा नहीं करती हैं या मन से करती हैं, मैंने इसका रिजल्ट प्रैक्टिकल रूप में देखा है और यूपी में देखा है। प्रैक्टिकल रूप में उन लोगों ने जो है उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत रईस फैमिली है, लेकिन उम्मीद छोड़ दी थी।
हर जगह अड़चने आ रही थी, हर जगह जो है बनते बनते रिश्ते बिगड़ रहे थे। लेकिन हमने उपाय दिया, एक समय तक किया उन्होंने, फिर उन्होंने वही जो है आशा छोड़ दी। हमने कहा इसका रिजल्ट आएगा। अगर आपको 3 महीने का उपाय दिया जाता तो 3 महीने पूरा होते ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं, थोड़ा समय लगता है। करीबन 8-10 महीने या 18 महीने में ये रिजल्ट निकलता है जो उपाय करते हैं उसके। लेकिन ठोस रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट और जीवन के लिए जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है, इतना बड़ा निर्णय, वो शानदार जो है रिजल्ट निकलता है और निकला है। बड़ा थैंक उन्होंने कहा है, धन्यवाद दिया है। और 1-2 जगह और भी हुआ है, मैं अब इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर मैं निश्चित तौर पे आपको बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं। यकीन मानिएगा, ज़बरदस्त जो है जीवन में बदलाव होगा, आपको खुशियां मिलेंगी, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। शानदार योग बन रहे हैं और इसी वर्ष योग बन रहे हैं, और जो 30वें वर्ष से 30वें वर्ष तक प्रबल रूप में है। तो चिंता मत करिएगा, ये चीज़ तो होनी ही है और अच्छी होनी है। देर क्यों करती है कुदरत? आपकी अच्छाई के लिए, क्योंकि उसमें अच्छाई छुपी हुई होती है, ठीक है ना। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में सफल हो रहा होता है तो उससे पहले उसको जूझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है ईश्वर खूब पीटता है व्यक्ति को। जब हम आपने देखा होगा ना, सोना गलाते हैं ना, तो उसको खूब पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि ये परखा जाता है कि इन समस्याओं से बन के तभी तो निखरेगा, इसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, इसके अंदर धैर्य है कि नहीं है। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। सफल होने से पहले यहाँ पे थोड़ा तूफान नज़र आ रहा है, तो डट कर रहेगा, निश्चित ही शानदार जीवन है। अब 28 से 30वें के बीच में प्रबल योग है, लेकिन उसके बाद जो है जीवन साथी कैसा रहेगा, सबसे पहले देखिएगा। अगर आपका शुक्र का पर्वत बहुत शानदार हो, आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत शानदार हो, आपके दोनों मंगल बहुत सुंदर हो जैसे आपके हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत केयरिंग वाला होता है, केयर करने वाला होता है। उसके बाद जीवन कैसा चलेगा? ये कर्म स्थान है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचेगा, ये सबसे जो है सरल और सटीक होता है। उसके बाद अगर आप अपनी मस्तिष्क की रेखा देखें तो शानदार है, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा और जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा लीड करेगा। अब यहाँ से देखा जाता है इन पर्वतों से जो है संतान योग, तो संतान योग भी बहुत सुंदर बन रहे हैं, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। एक कमी और है आपकी हथेली में, ये तो कमी नहीं बताई मैंने, योग बताई जो प्रबल हो रहे हैं, लेकिन आपको अभी हाल ही में जो है आपके परिवार ने एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब कुछ होते हुए भी और आप भी जान रहे हैं आपके कार्यों में अड़चने आ रही है, बनता बनता कार्य जो है रह रहा है, जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है और एक काम के पीछे कई काम जो है पेंडिंग रह रहे हैं, सिर्फ एक काम के पीछे। इसका कारण है आपके घर में आंशिक पितृदोष का होना। और ये जो पितृपक्ष आ रहे हैं ना, तो आपके घर वालों ने क्या करना है, उस पितृपक्ष में किसी जो है, यदि अपना कुल पुरोहित हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई संतोष वाला जो सुंदर हो, विद्वान हो, ठीक है ना, कर्मकांडी विद्वान पंडित हो, उससे इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना है और उनको स्पेशल बताना है कि थोड़ा आंशिक पितृदोष है, ये पितृदोष खत्म हो, इस प्रकार का आप श्राद्ध कीजिएगा।
तो जो कर्मकांडी पंडित हैं वो अपने आप ही बता देंगे कि किस प्रकार से करना है, और ज़रूर करवाइएगा, ठीक है ना। और आपके पितरों को जो पसंद थी वो चीज़ें उस पंडित जी को दान कर लीजिएगा, ठीक। ये जरूर करिएगा। निश्चित रूप से जो भी अलाएं बलाएं हैं, जिस प्रकार की चीज़ों में रोक लग रखी है, सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो सारे मार्ग खुल जाएंगे पितरों की कृपा से, सारे रास्ते अपने आप सुगमता से मिल जाएंगे। हमारे बहुत पुराने लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, उनके पास कभी बैठो आप, पितरों के बराबर कोई देवता नहीं है, पितृ देवता के बराबर कोई देवता नहीं है। जो कुछ है सबसे बड़ा देवता आपका पितृ देवता है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। आपका आदि पुरुष, आपके वंश का आज भी पितृलोक में श्रेष्ठ पदवी पे बैठा हुआ है, और वो जो भी पितृ जाते हैं उनके कर्मों के अनुसार उनको जो है स्थान देते हैं। तो उन पितरों के निमित्त पितृदोष न रहे वंश में, तो आपने पितरपक्ष में श्राद्ध करना है। क्यों है, कहाँ पे पितरदोष दिखाई दे रहा है? देखिएगा, गुरु का पर्वत अति बली होना थोड़ा ईगो प्रॉब्लम देता है, और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति देता है, तो थोड़ा हल्का, और मीठा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये भी देखा गया है। सॉरी। अब देखिएगा, जब ये या तो ढला हुआ हो या खराब हो, और साथ में हथेली में इस प्रकार की रेखाओं का जाल बन रहा हो, तो ये 3-4 चीज़ों को दिखाता है। या तो पितृदोष को दिखाता है, या तो जो है नज़र दोष को दिखाता है, या तो वास्तु दोष को दिखाता है, या काल सर्प योग को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे पितृदोष हथेली दिखा रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दुविधा में आने बैठ जाता है, और हल्की कन्फ्यूजन पैदा होने बैठ जाती है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो हल्के रूप में क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका जो असर है रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। या तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं, या मैनेज नहीं हो पाते हैं, या तो उनका सुख भोगने में परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं, आप उनका सुख नहीं भोग पाते हैं, ठीक। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से उस प्रकार का धन का संचय नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आनी बैठ जाती है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के रूप में विकार आने बैठ जाते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ने बैठ जाता है। आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था वो धीरे धीरे जो है उसका पैराग्राफ नीचे बैठने बैठ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिएगा, पितृपक्ष में आपने ब्राह्मण द्वारा करवाना है, पहला उपाय ये है। दूसरा, मैं आपको एक उपाय तो शादी का दे रहा हूँ, और एक प्रकार की क्रिया दे रहा हूँ मैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और एक प्रकार की मानसिक भक्ति है। सारे कुछ इसी में जुड़ी हुई है, और यही आपने करना है दिन में 2 समय। एक मॉर्निंग में, सुबह के समय नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, ठीक है ना, विधि में दे दूंगा। दूसरा, इवनिंग समय पे, रात्रि के समय पे, डिनर करने के आधा घंटे पहले आपको या 1 घंटा पहले आपको ये क्रिया करनी है।
निश्चित तौर पे आप देखेंगे। और साथ में जो है विवाह का एक उपाय करना है। यकीन मानिएगा जीवन बेहतरीन स्थिति को प्राप्त होगा, जादुई तरीके से बदल जाएगा और जीवन की वास्तविक खुशी, जीवन का जो उत्साह होता है, जीवन की जो ऊर्जा होती है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपने करना है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो है कर्म के प्रति जो है सचेत रहती हैं। सीधी खड़ी है, यश पाने की चाह रहेगी, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट, कागज़ों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसको बढ़ाने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत शानदार रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व रहेगा, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार जाती हुई इस प्रकार से बृहस्पति से मिल रही है। आने वाले समय में खासकर शादी होने के बाद भाग्योदय दिख रहा है और उसके बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है पेट से ऊपर के जो रोग है, एसिडिटी है, गले की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है और छाती संबंधी रोग है, ये अटैक कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक तो जो है अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना है, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी। आपके अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, आपके क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है। आपको जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का ठोस मौका मिलेगा, ये इस चीज़ को दिखा रही है। ये जीवन की रेखा अगर देखें तो निश्चित रूप से अंत में दो भागों में बट रही है। अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, लेकिन विदेश में जो है अच्छी जो है तरक्की दिखाई दे रही है। यहाँ से कुछ लकीरें निकल रही है जो बुद्ध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता को दिखा रही है। व्यापार संबंधी काम भी करेंगे तो बड़ी तरक्की दिखा रही है और बोलने के ढंग के कारण जो है आप धन कमाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान रखें, ठीक है ना। इसकी हल्की प्रॉब्लम आने वाले समय में आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों मार्केट में। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इस वीनस माउंट का इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा, ये बता रहा है। इसके अलावा हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका वीनस स्ट्रोंग है। निम्न मंगल और उच्च मंगल, पराक्रम हमेशा बना रहेगा। एनर्जेटिक्स जो है, जो व्यक्तित्व है वो रहेगा और किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करने वाले रहेंगे। इसके बारे में हमने सबसे पहले बता दिया। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही है और करियर धन की रेखा को खूब काट रहा है, मनी को लेके हमेशा सतर्क रहें, बचा के चले।
नहीं तो बुढ़ापे में ऐसी स्थिति में जो है मनी के मामले में संघर्ष रहता है। बाकी ठीक है। सूर्य आपका शानदार है। अगर ध्यान से देखेंगे सूर्य में एक खास चीज़ उभर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे हल्की परछाई आ रही है और ये रेखा धीरे धीरे बढ़ती हुई ये 3 सालों की 3.5 साल में पूरी हो जाएगी। ये मस्तिष्क की रेखा से प्रभावित हो रही है, मस्तिष्क की रेखा से। इसका मतलब है आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। ऐसे लोग कभी भी होते हैं, ठीक है ना। पोयम वाले लेखक भी होते हैं। आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान पद प्रतिष्ठा पाएंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त लकीर है बन रही है ये, तो ये आपको बहुत कुछ देती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब मणिबंध भी आपका ठीक है, लेकिन स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में सफलता दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ सफलता, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, खूब अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम आपका बुद्ध का पर्वत देखें, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका ज़बरदस्त लाभ होगा और सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। जितना सुंदर रहता है व्यक्ति की आकर्षण शक्ति भी उतनी अच्छी रहती है। चंद्रमा थोड़ा वीक है, बैलेंस नहीं है। इसके कारण कुछ समय तक, कम से कम 17 से 18 महीने तक कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है। कभी कभी ये हल्के रूप में मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है और कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन बेचैन हो सकता है, भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है और कभी कभी हल्की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट की प्रॉब्लम आ सकती है और नींद आने में हल्का जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए जल का सेवन ज़्यादा करें। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। अब मैंने देखा जाए तो आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।